नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में आर्मी के सूबेदार की गला रेत कर हुई हत्या। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। कैंट थाना क्षेत्र में आर्मी के पश्चिम बंगाल निवासी सूबेदार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 2 सूबेदार घायल अवस्था में मिले थे, जिसमें एक सूबेदार की गर्दन पर धारदार हथियार से वार और दूसरे सूबेदार के सिर पर चोट थी। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल निवासी सूबेदार को मृत घोषित किया और दूसरे की हालत गंभीर बताकर उसको भर्ती किया। मेस का चार्ज हैंड ओवर करने को लेकर दोनों के बीच विवाद के बाद मारपीट होने की बात पुलिस पड़ताल में सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस टीम मामले की पड़ताल में जुटी है। देखिए इस मामले में क्या कहना है पुलिस का। आज कैंट थाना क्षेत्र में सेंट्रल ऑफिसर्स मेस में एक बॉडी मिली है। मृतक का नाम पिंबा शेरपा है, रैंक से जेसीओ है और ये गोरखा यूनिट में पोस्टेड था। जो मृतक है इनका गला कटा हुआ है और साथ में घटनास्थल जहाँ पे वो बॉडी मिली है उसी के लगभग 200 मीटर दूर पे एक दूसरा व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। इसका नाम रमेश कुमार राय है। ये भी रैंक से जेसीओ है। ये दोनों गोरखा यूनिट में ही पोस्टेड थे। आपस में चार्ज लेन देन की प्रक्रिया कर रहे थे। जो रमेश कुमार राय हैं ये अभी चोटिल और इनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। जब ये बयान देने की स्थिति में होंगे तब हम लोग पूछताछ करेंगे। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने पहुंच के मौके की सैनिटाइज करके और उसके जितने भी प्रिंट्स हैं वो ले लिए हैं। पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती में 4 दर्जन गांव की सड़कें गड्ढों में तब्दील। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र गिलोला के अंतर्गत लगभग 4 दर्जन गांव की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे राहगीरों का सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा किया गया गड्ढा मुक्त सड़क का दावा पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि गड्ढों में कहीं कहीं सड़क नजर आ रही है। सड़क चाहे परानपुर से प्रहलादा की ओर या फिर लक्ष्मण नगर से कसियापुर की, सड़कों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दरमियान चाहे विधायक हो या सांसद, सभी विकास कार्यों का वादा करके चले जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि ध्यान देना मुनासिब नहीं समझते। देखिए इस मामले में क्या कहना है ग्रामीण का। नमस्कार, के भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पंकज तिवारी एक अहम और बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। जिस तरह योगी सरकार पूर्व उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कर रही है, वहीं अगर हम बात करें जनपद श्रावस्ती की कई सड़कों की हालत गड्ढों में तब्दील है और कागज में रोड की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन रोडें अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। 1 मिनट का सफर लोग कई मिनटों में तय करते हैं और कहीं न कहीं दुर्घटना होने की भी आशंका बनी रहती है। लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है, यानी कहीं न कहीं कानों तले जूं तक नहीं रेंगता, ना तो प्रशासन के और ना तो सरकार के। यहाँ प्रशासन ने गड्ढा मुक्त कर दिया है कागजों में कई सड़कों को, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है वो हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरह गड्ढों में यहाँ की सड़कें तब्दील है। आखिरकार ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, कब तक आखिरकार सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। के भारत न्यूज से पंकज तिवारी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। हमारा गोपीनाथ यादव नाम है और इस रोड पे चलते हैं तो कभी गिर जाते हैं, कभी मुद्दा टूटता है, फिर अस्पताल जाते हैं। कहते हैं कि हमारे भारत में बहुत विकास है, बहुत विकास। विकास नहीं क्या घंटा है। यहाँ से नहीं तो कच्ची रोड थी पहले। ये रोड ना साइकिल से गिरत है, मोटरसाइकिल से रोज एक हादसा होता है। अब इसमें क्या कहा जाए, कहूँ ट्यूना टूटत है, कहूँ कुछ होता है, मोटरसाइकिल वाले भी गिर जाते हैं। रोज एक ना एक हादसा होता है। इसके बारे में क्या कहा जाता है, कोनो जुगाड़ नहीं है। इस संबंध में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या हो चाहिए, हमारा रोड बना चाहिए, हम लोग कहें सुरक्षित चल चाहिए, जो अपने गोड़ हाथ बचे अपना सुरक्षित रही। हमारा रोड तो सब खाई खंडक है, इसे नहीं तो कच्ची रोड रही पहले चला जाता है। साइकिल से जाओ तो चोट खाओ, मोटरसाइकिल से जाओ तो चोट खाओ। हमेशा हादसा होता है, ना क्या कहा जाए।
लखनऊ में दबंगों ने किया महिला की जमीन पर कब्जा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। इटौजा थाना क्षेत्र के उनई गांव में दबंग लोग एक महिला की जमीन पर कब्जा करके दुकान बनवा रहे हैं, जिसको लेकर महिला महीगवा चौकी से लेकर इटौजा थाने के चक्कर काट रही है। इसी को लेकर पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ थाने में देर रात न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन इटौजा पुलिस महिला की एक नहीं सुन रही है। देखिए इस मामले में क्या कहना है पीड़ित महिला और उसके बेटे का। हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वो दबंग हैं तो बता रहे हैं कि आपको हम तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी ज़मीन हम ले लेंगे और आप ज़्यादा करोगे तो मारेंगे भी बहुत। हम सर शिकायत करने थाने पर आए हैं शिकायत करने, तो वो कह रहे हैं कि आप थाने को जाओ, चाहे जहाँ जाओ। हमने सब बना लिया रजिस्टर, वो सब इतना बड़ा पोस्टर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरी ज़मीन है, आपकी कुछ है ही नहीं। कहाँ पर आए हो, कोई मिला है आपको? हमको एक सर पुलिस वाले मिले थे सर, वो कह रहे हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन ले लिए हैं, वो चले गए उधर। 112 नंबर गई थी, हमने फ़ोन भी किया था, उसने कहा कि हम इसमें मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो भी ये 2 मोटरसाइकिल से पुलिस वाले गए थे, ये भी कहने हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और आप बता रहे हैं तहसील जाओ, वहाँ जाओ, और हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। 3 दिन की सर छुट्टी है, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं सर। और कह रहे हैं हम गरीब आदमी, हम सर कहाँ जाएँ ये बताइए। मतलब कि इंस्पेक्टर जो है कहीं ना कहीं लापरवाही कर हाँ सर, वो जाते नहीं, और नेकपाल भी उससे कहता है कि आता है और बता देता यहाँ से है सर, और बता देता चले जाते हैं, और वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। थाना कौन सा है? थाना इटौंजा है, पोस्ट कुमरावा है, उनई ग्राम उनई है। भैया थाने गया 2-3 दिन आ चुके, हमारी बात नहीं मान रहे भैया, क्या करी। अब भैया 112 नंबर गाड़ी गई, वह हमारी बात नहीं पड़ी। माता जी के आगे हाथ जोड़न गाड़ी वालन के सारा काम रुकवा दो, नहीं रोकते, कोई नहीं मानता है। रावत हम परेशान हैं, 3 दिन आवत जाते भाई, हमारी बात करता नहीं मारी। हम काम चल रहा है, बना रहे, हम साहब कहते रुकवा दो, कहते हम भी नहीं रुकवा सकते हैं, जाओ डीएम पास है। जमीन किसकी है? जमीन हमारी है सर, भैया हमारी जमीन है, मगर हमें नहीं मिल रही हुई, बना रहे जबरदस्ती। हमारे पास पैसा नहीं, 1 दिन का खाक नहीं। कौन लोग बना रहे हैं? संतलाल 1 दिन का खाक नहीं है, पुलिसों बांधे हैं, थानों बांधे हैं सर, नेकपालों बांधे हैं, हमारी कोई बातें नहीं सुनती। कहत नेकपाल तिर जाओ सर, डीएम तिर जाओ। हम उनई भैया सर, उनई है। थाना कौन सा लगता है? इटौंजा में यहाँ हम रो रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रही है। 3 दिनों की 3 दिन लगातार छुट्टी के मारे जानते हैं कि इनका सब हम बना ली, अब वही पैसा करेंगे हमारे सर। कोई भैया बात नहीं मानते, हमारे आज 1 दिन का खाक नहीं है, लड़का बच्चा हमारे भूखे हैं, हम भूखे हैं, बीच तरह आए न, खाना खाक नहीं है न, हमका कोई नहीं। लखनऊ में चल रहे अवैध खनन पर एसडीएम ने की छापेमारी। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। मामला बख्शी का तालाब तहसील के मड़ियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदापुर गांव हनुमान टेकरी का है, जहां एसडीएम नवीन चंद्र ने धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन पर छापेमारी की है, जिसमें उन्होंने रात लगभग 2 बजे आउटर रिंग रोड के नाम पर चल रहे अवैध खनन के 5 डंपर 3 जेसीबी को सीज किया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं ने अवैध तरीके से खनन करके सैकड़ों डंपर मिट्टी बेचकर मोटी कमाई की है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।